अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिजियोलॉजी का है, अबाउट रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर और हमारे बॉडी सेल्स के दरमियान, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गए रेस्पिरेशन। इसके बाद इसकी हमारी डिविजन्स आ जाती है रेस्पिरेशन की। 3 डिविजन्स होती हैं। सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है ये क्या होता है, हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ एयर होता है। इस चीज़ के दरमियान एटमॉस्फेयर और हमारे जो लंग के जो एल्वेओलाई होते हैं उनके दरमियान होता है। अब ये दो चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, एक इंस्पायरेशन पे और एक्सपायरेशन पे। इंस्पायरेशन में मतलब कि टेक इन मतलब कि एयर को टेक इन लेना, मतलब कि एयर लेना, ठीक है। ये हमारा इसमें हमारे क्या करते हैं, जैसे कि हमारा इंस्पायरेशन में हमारे ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। एक्सपायरेशन मतलब गिविंग आउट, मतलब कि जो कि हम बाहर निकालते हैं, वो कौन सी होती है, हमारी CO2 होती है, ठीक है। इसके अलावा डिफ्यून। उसके बाद जो दूसरी डिफ्यून वाला जो डिवीजन है वो क्या होता है, उसमें हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी कहाँ से, एल्वेओलाई से सीधा जाके ब्लड तक चली जाती है डिफ्यूज़ होकर, और हमारी जो CO2 होती है वो ब्लड से एल्वेओलाई तक जाती है, मतलब कि अपोजिट ये सारा है, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में हमारी जो ऑक्सीजन और CO2 है वो हमारी ब्लड और जो बॉडी फ्लूइड्स है उसमें टू एंड फ्रो फ्रॉम सेल्स, मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट होती जाती है, ठीक है। अब ये रेस्पिरेशन हो गया, उसकी डिविजन्स हो गया। उसके बाद इसका है फंक्शंस। एक तो हमने पढ़ा कि एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन CO2 बिटवीन एल्वेओलाई एयर और ब्लड के दरमियान। उसके अलावा जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं उसकी एक्सक्रीशन करवाते हैं रेस्पिरेशन में, जैसे हमारे अमोनिया NH3 हो गए, कीटोन बॉडीज हो गए, अल्कोहल वाटर वेपर्स ETC। उसके अलावा हमारा जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको, मतलब कि एस्पिरेशन क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। कैसे करता है, उसकी CO2 की एलिमिनेशन को एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा जो इसका जो फोर्थ फंक्शन है वो हमारा जो टेम्परेचर की बैलेंसिंग होती है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है। कैसे करेगा, हमारी जो हीट को होती है उसको लूज़ करके एक्सपायर्ड एयर में, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे वीनस रिटर्न को हेल्प करता है। कैसे करेगा, हमारा जो थोरासिक प्रेशर होता है उसको डिक्रीज़ करके, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है उसे इंक्रीज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म। अब जो इंस्पायरेशन जो होती है इसको इंड्यूस कैसे करते हैं, ये होती है कॉन्ट्रैक्शन होती है डायफ्राम की, ठीक है। किस किस के साथ, एसेसरी मसल्स होते हैं जो कि उनके साथ होते हैं, जो कि क्या करता है, हमारे चेस्ट की जो वाल होती है उसको एक्सपेंड करता है। उसके बाद हमारा जो नेट इफ़ेक्ट जो होता है वो इस मसल्स का, वो क्या होगा कि ये हमारा इंट्रापल्वियर प्रेशर को डिक्रीज़ कर देते, जिसे हम नेगेटिव भी कह सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी लंग की जो एक्सपेंशन होती है ना, वो क्या करते हैं, गैसेस को क्या करेगी, वो गैसेस को आज करेगी कहाँ से, एल्वेओलाई से वो हमारी एक्सपेंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो हमारा नेगेटिव जो होगा, नेगेटिव प्रेशर जो होता है वो हमारा डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब नेगेटिव जब प्रेशर डेवलप हो गया, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये हमारी एयर को फ्लो करेगा इन लंग्स में। उसके अलावा और जो मसल्स होते हैं इंस्पायरेशन के, वो हमारे ड्यूरिंग एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं, ठीक है, और हमारे वो क्या करेंगे, एयरवे रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके अलावा इसका जो वर्टिकल डायमीटर होता है चेस्ट कैविटी का, वो इंक्रीज़ हो जाता है। कैसे, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम की वजह से। अच्छा, इसके अलावा जो चेस्ट कैविटी का एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। कैसे, जब हमारी रिब्स की एलिवेशन होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारा अब है एक्सपायरेशन का मैकेनिज़्म। अब जो एक्सपायरेशन जो होती है वो हमारे रेस्टिंग कंडीशन में प्रोड्यूस होती है। कैसे होगी, जब भी हमारे एक्सपायरेशन जो मसल्स कर रहे हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे तो एक्सपायरेशन हो जाएगी। अब रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम वो एक्सेसरी मसल्स होती है जो कि इंक्रीज़ करती है हमारे इंट्रापल्वियर प्रेशर को। उसके अलावा जो लंब डिफ्लेशन होती है वो एक्सपायरेशन में हमारी बिगिन हो जाती है, जो कि हमारी इंट्रापल्वियर प्रेशर के इक्वल होती है। उसके अलावा ये कह रहा है कि जो हमारी जो डिफ्लेशन ऑफ जो लंग होती है हमारे गैसेज को कंप्रेस कर जाएगी एल्वेओलाई में, जिसकी वजह से हमारा एक पॉजिटिव एल्वेओलर प्रेशर बन जाता है, जो कि हमारे एयर को फ्लो आउट करता है लंग्स में, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे जो मसल्स एक्सप्रेशन होते हैं वो हमारे यूज़ होते हैं एक्सरसाइज में, जो कि हमारे एयर वे डिस्टेंस जो होता है उसको इंक्रीज़ कर जाता है, जिससे हमारा इस्थमा वाला कंडीशन आ जाती है।
और एक्सपायरेशन में जो हमारा जो वर्टिकल के डायमीटर होता है चेस्ट कैविटी का वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारी डायफ्राम की अपवर्ड मूवमेंट होती है, जैसे कि उधर डाउनवर्ड मूवमेंट थी। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है चेस्ट का वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इधर लिप्स जो होते हैं डिप्रेस हो जाते हैं, जैसे कि इंस्पायरेशन में इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है, अब हमारा जो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन में हमारा जो मेजर जो इंस्पायरेशन का जो मसल है वो डायफ्राम है। ठीक है, जो डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से हमारा वर्टिकल डायमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, और ये हमारा क्या करता है, उसके अलावा हमारी जो रिब्स जो होती हैं वो हमारी क्या करती हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमेंशन जो होती है टेस्ट की उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे जो एक्सपायरेशन में हमारी रेस्टिंग कंडीशन में एक्सपायरेशन एक नॉर्मली पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें हमारे जो इंस्पायरेशन वाले जो मसल होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे जो मसल कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक आ जाता है, एरेक्टो एब्डोमिनल होता है, इंटरनल ओब्लिक मसल होता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होता है। ठीक है, इसके अलावा मसल्स की बात की जाए तो इंस्पायरेशन में डायफ्राम आ जाता है, स्टेनोक्लेडोमास्टाइड, सेरेटस इंटीरियर, स्केलेटनी मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आ जाते हैं। एक्सपायरेशन में हमारे इलास्टिक कोयल ऑफ रिकॉयल ऑफ लंग्स हो जाती है, रेक्टस एब्डोमिनस में मसल आता है और हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकें। अपना ख्याल रखें, बाय।